राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुलेर शैली। पहाड़ी चित्रकला शैली की नेक्स्ट उपशैली है गुलेर शैली। और जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था कुल्लू शैली के बारे में, चंबा शैली के बारे में और मंडी शैली, इन सभी शैलियों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब जो शैली है वो है गुलेर शैली। तो इसको आप हेडिंग डालिए गुलेर शैली। गुलेर शैली। गुलेर शैली जो स्थित है वो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। और इसके संस्थापक की बात करें, संस्थापक की, तो जो इसके संस्थापक हैं वो है हरिचंद्र। हरिचंद्र इसके संस्थापक हैं। टाइम पीरियड जो है वो है इसका 1405। टाइम पीरियड क्या है? 1405। और जो गुलेर शैली अपने जो चरमोत्कर्ष पर पहुंची वो पहुंची थी 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। ये अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंची? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ये पहुंची थी अपने चरमोत्कर्ष पर। अब यहीं पे नोट कीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि जो गुलेर शैली है इसको पहाड़ी चित्रकला शैली की जननी भी कहा गया है और सबसे प्राचीन शैली माना गया गुलेर शैली को। लेकिन एक मात्र विद्वान है जेसी फ्रेंच, जिनका हम पिछली क्लासों में भी डिस्कस कर चुके हैं। जो जेसी फ्रेंच है उनका ऐसा मानना है कि पहाड़ी चित्रकला शैलियों में सबसे प्राचीन जो शैली है वो बसौली शैली है। सिर्फ उन्हीं विद्वान का ऐसा मानना है कि पहाड़ी शैलियों में सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? बसौली शैली। लेकिन अगर देखा जाए सही रूप में तो वो जो सबसे प्राचीन शैली है पहाड़ी चित्रकला शैली में वो है गुलेर शैली। तो इसे नोट कीजिए। पहाड़ी चित्रकला शैलियों में सबसे प्राचीन शैली गुलेर शैली है। गुलेर शैली है। गुलेर, ये गुलेर शैली है। इसी कारण इसको गुलेर शैली को इसे पहाड़ी चित्रकला की जननी भी कहा गया है। जननी भी कहा गया है। एकमात्र विद्वान कौन से हैं जिनके अनुसार बसौली शैली सबसे प्राचीन है? तो है जेसी फ्रेंच। जेसी फ्रेंच के अनुसार सबसे प्राचीन, जेसी फ्रेंच के अनुसार सबसे प्राचीन शैली बसौली शैली है। एकमात्र यही विद्वान है इनके अनुसार जो सबसे प्राचीन शैली है वो कौन सी है? ये है बसौली शैली। इसी में हम बात करते हैं कि जो गुलेर शैली के शासक हैं उनके क्या क्या नाम है, तो उन्हें नोट कर लीजिए गुलेर शैली के शासकों के बारे में। शासक हरिचंद्र, मानसिंह, विक्रम सिंह, इसी में है दिलीप सिंह, गोवर्धन सिंह और प्रकाश सिंह। तो ये है शासक इसके गुलेर शैली के। जो गुलेर शैली के शासक हैं वो 6 शासक हैं, हरिचंद्र, मानसिंह और विक्रम सिंह, दिलीप सिंह, गोवर्धन सिंह और प्रकाश सिंह। तो एक एक हम जो शासक है उन पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिए पहले शासक के बारे में, हरिचंद्र।
पहले शासक है हरिचंद्र। तो जो हरिचंद्र है ये संस्थापक रह चुके हैं गुलेर शैली के। क्या है? संस्थापक हैं ये गुलेर शैली के, हरिचंद्र। और इनका टाइम पीरियड है 1405 ईस्वी। इसी में बात करें कि जो ये है हरिचंद्र जो है, इन्होंने हरिपुरा नामक नगर बसाया। हरिपुरा नामक नगर बसाया, जिसे अपनी राजधानी भी बनाया। जिसे अपनी राजधानी भी, जिसे अपनी इन्होंने राजधानी भी बनाया। इसी में नेक्स्ट आते हैं मानसिंह। नेक्स्ट शासक कौन है? मानसिंह। तो जो राजा मानसिंह हैं ये, इन्होंने मुगलों की तरफ से कांधार युद्ध लड़ा। क्या लड़ा था? मुगलों की तरफ से कांधार युद्ध लड़ा। इन्होंने मुगलों की तरफ से कांधार युद्ध लड़ा। तो ये कांधार युद्ध लड़ने के कारण इनको उपाधि दी गई अफगानी चीता की। किसकी उपाधि दी गई? इनको जो उपाधि दी गई वो दी गई थी अफगानी चीता की। अफगानी चीता की। तो यहीं पे नोट कीजिए कि जो गुलेर शैली के जो अन्य शासक थे, तो उन्होंने इस उपाधि से वो भी बहुत मतलब खुश हुए कि हमारे नाम के आगे भी मतलब सिंह लगना चाहिए। तो उन्होंने चंद्र को छोड़कर अपने गुलेर शैली के शासकों ने, देखिए गुलेर शैली के अन्य शासकों ने चंद्र हटाकर, अपने नाम के आगे से चंद्र हटाकर सिंह लगाने लगे। सिंह लगाने लगे थे। गुलेर शैली के अन्य शासकों ने चंद्र हटाकर सिंह लगाने लगे थे अपने नाम के आगे। अपने नाम के आगे। ठीक है। इसी में बात करें हम लोग विक्रम सिंह की, तो विक्रम सिंह के समय का एक चित्र है। विक्रम सिंह को पीठ पर, जो विक्रम सिंह के समय का चित्र है कि विक्रम सिंह हाथी पर बैठे हुए, ये इनके समय का चित्र है, विक्रम सिंह के समय का। तो इसको भी किसी मुगल चित्रकार ने ही बनाया होगा ऐसा माना गया है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट शासक के बारे में, विक्रम सिंह के बारे में। विक्रम सिंह। तो जो विक्रम सिंह है, इनके समय का चित्र जो है उसे नोट कीजिए। इनके समय का चित्र है, विक्रम सिंह को हाथी पर बैठे हुए दिखाया गया है। हाथी पर बैठे हुए दिखाया गया है और बताया गया कि किसी मुगल चित्रकार द्वारा ही बनाया गया होगा। ये चित्र किसी मुगल चित्रकार के द्वारा ही बनाया गया होगा। मुगल चित्रकार के द्वारा ही बनाया गया होगा। इसी में नेक्स्ट जो आते हैं दिलीप सिंह। तो जो दिलीप सिंह हैं, इनके समय में रामायण से संबंधित 14 चित्र प्राप्त हुए हैं। रामायण से संबंधित कितने चित्र प्राप्त हुए हैं दिलीप सिंह के समय में? दिलीप सिंह, इनके समय में रामायण से संबंधित 14 चित्र प्राप्त हुए हैं। कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? इनके समय में रामायण से संबंधित 14 चित्र प्राप्त हुए हैं। तो आप एक एक नोट करते चलिए। हमने बताया था हरिश्चंद्र के बारे में कि जो हरिश्चंद्र है ये कौन है? ये जो है गुलेर शैली के संस्थापक हैं। और इन्होंने कौन सा नगर बसाया था हरिश्चंद्र ने? इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि हरिश्चंद्र ने हरपुरा नामक नगर बसाया।
तो आप एक एक को नोट डाउन करते चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता रहा है कि हरिचंद्र ने हरिप्रा नामक नगर बसाया और उसी को अपनी इन्होंने राजधानी बनाया। बात करें मानसिंह, तो जो मानसिंह थे, ये जो चित्रकार है, जो शासक है मानसिंह, इन्होंने कांधार युद्ध लड़ा था मुगलों की तरफ से, जिसके कारण इनको किसकी उपाधि मिली थी? अफगानी चिता की। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुलेर सैनी का कौन सा वो शासक है जिसे अफगानी चिता के नाम से बुलाया गया, तो जिसको उपाधि मिली अफगानी चिता की? तो आप क्या बताएंगे? मानसिंह, वो है मानसिंह। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें किससे उपाधि मिली, ये इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आता है कि विक्रम सिंह, तो विक्रम सिंह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, आपको सारा ही पढ़ना अच्छे से। और इसी जब मानसिंह को उपाधि मिली उसकी अफगानी चिता की, तो उनको फिर उनके आगे सिंह लगने लगा था। तो फिर सभी चित्रकार, जो अन्य भी जितने भी शासक हुए गुलेर शैली के, तो उन्होंने चंद्र हटाकर, जैसे पहले शासक थे हरिचंद्र, तो उन्होंने चंद्र को हटाकर अपने नाम के आगे सिंह लगाने लगे थे। तो हम नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं फिर? दिलीप सिंह। तो दिलीप सिंह के समय में कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? 14 चित्र, जो कि रामायण से संबंधित इनके समय में 14 चित्र प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट शासक हैं गोवर्धन सिंह। तो जो गोवर्धन सिंह शासक हैं, इनके समय को, इनके शासनकाल को, गोवर्धन सिंह के शासनकाल को गुलेर शैली का स्वर्णकाल कहा गया है। जो गोवर्धन सिंह है, इनके शासनकाल को क्या कहा गया है? इनके शासनकाल को गुलेर शैली का स्वर्णकाल कहा गया है। और इन्होंने गुलेर शैली में ही कला कक्ष भी स्थापित करवाए थे। कला कक्ष का मतलब है कि कला से संबंधित बहुत से कमरे बनवाए, जहां पे कला से संबंधित चित्र बनाए जाते थे, तो इन्होंने वो स्थापित करवाए। तो नोट कीजिए, नेक्स्ट शासक है गोवर्धन सिंह। गोवर्धन सिंह, इनके समय को या इनके शासनकाल को, इनके शासनकाल को गुलेर शैली का स्वर्णकाल कहा गया है। स्वर्णकाल कहा गया है। इन्होंने गुलेर में कला कक्ष स्थापित करवाए। क्या कराए? कला कक्ष स्थापित कराए। इन्होंने गुलेर में कला कक्ष जो है स्थापित करवाए। इसी में नेक्स्ट नोट कीजिए कि जेसी फ्रेंच ने गोवर्धन सिंह को घोड़ा युद्ध का नायक कहा। जेसी फ्रेंच विद्वान है, जेसी फ्रेंच ने गोवर्धन सिंह को घोड़ा युद्ध का नायक कहा। घोड़ा युद्ध का नायक कहा क्योंकि इन्होंने घुड़सवारी, इन्होंने घुड़सवारी से संबंधित बहुत से चित्र बनवाए। बहुत से चित्र बनवाए। इसी में इंपॉर्टेंट एक और लाइन है, उसे नोट कीजिए कि इनके समय का जो चित्र है, जो इनके समय का फेमस चित्र है, वह है कि गोवर्धन सिंह अपने पुत्र प्रकाश सिंह के साथ, जो कि नेक्स्ट शासक हैं गुलेर शैली के, प्रकाश सिंह के साथ हुक्का पीते हुए। क्या है ये? इनके पुत्र हैं प्रकाश सिंह। गोवर्धन सिंह अपने पुत्र प्रकाश सिंह के साथ हुक्का पीते हुए। तो ये इनके समय के चित्र हैं। तो इसमें हमने आपको बोला था कि गोवर्धन सिंह जो है, ये इनके समय का कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, ये गोवर्धन सिंह से रिलेटेड। तो आप देखिए जैसे कि गोवर्धन सिंह जो है, इनके शासनकाल को गुलेर शैली का स्वर्णकाल कहा गया है।
और इसी में बताया गया है कि जो गोवर्धन सिंह है इन्हें घोड़ा युद्ध का नायक कहा गया है। क्या कहा गया है? घोड़ा युद्ध का नायक कहा गया है। ये किसने नाम दिया ना घोड़ा युद्ध का नायक? जेसी फ्रेंच ने। ऐसे ये क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। किसने नाम दिया? जेसी फ्रेंच ने। और क्यों नाम दिया था इनको जेसी फ्रेंच ने? ये तो आप बताएंगे क्योंकि इनको घुड़सवारी के चित्र बनाने में बहुत इंटरेस्ट था। ये घुड़सवारी समय चित्र बनवाया करते थे। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिखिए प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह, तो जो प्रकाश सिंह है इनके समय में चित्रकारों को बहुत संरक्षण मिलता रहा। प्रकाश सिंह के समय में हेडिंग डालिए प्रकाश सिंह, जो कि किसके किसके पुत्र हैं? गोवर्धन सिंह के। प्रकाश सिंह इनके समय में चित्रकारों को संरक्षण मिलता रहा। इनके समय में क्या था? चित्रकारों को संरक्षण मिलता रहा। और इनके समय के प्रमुख चित्रकार हैं नयन सुख। इनके समय के प्रमुख चित्रकार कौन है? प्रमुख चित्रकार प्रकाश सिंह के समय के तो वो है नयन सुख। नयन सुख, यहीं पे इंपॉर्टेंट लाइन है कि उसे नोट कीजिए। इसमें है कि कांगड़ा के शासक, जब हम आपको कांगड़ा शैली बताएंगे तो वहां पर शासक है संसार चंद। कांगड़ा के शासक संसार चंद ने, उन्होंने क्या किया कि संसार चंद ने चित्रकारों को संरक्षण वो अपनी तरफ से बहुत देने लगे। चित्रकारों को अत्यधिक, मतलब अपनी तरफ से काफी उनको संरक्षण देने लगे। तो जितने भी चित्रकार थे वो सभी कांगड़ा की तरफ पलायन करने लगे। पलायन का मतलब उधर की तरफ ही जाने लगे, वहीं पर रहने का उनका निवास स्थान वहीं पर बनाने लगे। वो इसी पलायन को जो शासक हैं प्रकाश सिंह वो रोक नहीं पाए, जिसके कारण बुलेट शैली का पतन प्रारंभ हो गया। वहां से जो है पतन वहीं से शुरू हो गया होना। तो इसे नोट कीजिए कि कांगड़ा शैली के शासक संसार चंद के द्वारा चित्रकारों को अत्यधिक संरक्षण मिलने लगा। अत्यधिक संरक्षण मिलने लगा, जिसके कारण सभी चित्रकार कांगड़ा की तरफ ही प्लान करने लगे। कांगड़ा की तरफ ही पलायन करने लगे। और इस पलायन को कौन नहीं रोक पाया? प्रकाश सिंह। और इस पलायन को प्रकाश सिंह रोक नहीं पाया। प्रकाश सिंह रोक नहीं पाया, जिसके कारण बुलेट शैली का पतन प्रारंभ हो गया। बुलेट शैली का पतन शुरू हो गया। पतन शुरू हो गया। तो ये प्रकाश सिंह के समय के कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नोट हैं, आप उनको नोट कीजिए और यहीं पे हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट के बुलेट शैली के प्रमुख चित्रकार। तो हमने आपको सारे शासकों के बारे में डिस्कस कर लिया है, एक एक के बारे में। तो अब आप डालिए बुलेट शैली के प्रमुख चित्रकार। बुलेट शैली के प्रमुख चित्रकार, तो चित्रकार कौन है? नयन सुख। इसमें आते हैं मानको और हैं पंडित सेव। पंडित सेव या सेव, ठीक है। इसी में आगे नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप चित्रण विषय। बुलेट शैली के समय के चित्रण विषय।
तो गुलेट शैली के चित्रण विषय में आएगा कृष्ण एवं उनका प्रेम। हेडिंग डालिए चित्रण, चित्रण विषय। कृष्ण एवं उनका प्रेम, यही डालिए 12 मासा। नेक्स्ट है नायक नायिका भेद, नायक नायिका भेद, इसी में आ जाएगा रागमाला। नेक्स्ट व्यक्ति चित्र और आएगा पशु पक्षियों के चित्र। इसी में चित्रण विषयों में कृष्ण एवं उनका प्रेम ये प्रमुख रूप से इसमें बताया गया है, ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चित्रण विषय से रिलेटेड जो है ये कृष्ण एवं उनका प्रेम, ये विषय सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी में डालिए कि गुलेर शैली के प्रमुख चित्र डालिए। अब गुलेर शैली के प्रमुख चित्र तो आपने तो नोट कर ही लिए होंगे, प्रमुख चित्रकार नयन सुख मानको और पंडित शिव। इसी में हेडिंग डालिए गुलेर शैली के प्रमुख चित्र, वो चित्रण विषय थे और ये प्रमुख चित्र है, प्रमुख चित्र। तो रामायण से संबंधित, रामायण से संबंधित सीता हरण चित्र, सीता हरण चित्र। इसी में आएगा महाभारत से संबंधित, महाभारत से संबंधित द्रौपदी, द्रौपदी चीरहरण, महाभारत से संबंधित द्रौपदी चीरहरण। इसी में आएगा लंका में राम और रावण की सेना, लंका में राम और रावण की सेना। इसी में आएगा होलिका महोत्सव, होलिका महोत्सव। तो ये हुए इसके चित्र, ये चित्रण विषय है और ये क्या है आपके चित्र हैं, जिसमें कृष्ण एवं उनका प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि ये कृष्ण एवं उनका प्रेम किस शैली का, पहाड़ी शैली की कौन सी शैली है जिसका ये चित्रण विषय है। और प्रमुख चित्र हमने आपको बताई दी हैं, इसकी विशेषताएं नोट कीजिए। अब गुलेर शैली की विशेषताएं, हमने आपको बताया था कि गुलेर शैली को पहाड़ी चित्रकला की जननी कहा गया है क्योंकि वो सबसे प्राचीन शैली है। गुलेर शैली को ये विशेषताएं डाल लीजिए, विशेषताएं। तो लिखिए गुलेर शैली को, गुलेर शैली को पहाड़ी शैली की, पहाड़ी शैली की जननी कहा गया है। और ये सबसे प्राचीन शैली है पहाड़ी शैली की, और यह सबसे प्राचीन शैली है पहाड़ी शैली की, पहाड़ी शैली की। इसी में बात करें कि कुछ मतलब ऐसे एविडेंस भी मिले हैं कि ये पहाड़ी शैली जो है सबसे प्राचीन शैली कैसे है। तो बीएन गोस्वामी जी के अनुसार उन्होंने बोला है कि उनको एक 15 भुजाधारी एक देवी मिली, जिसके मस्तिष्क को, मतलब जिसके माथे पर गुलेर, श्री गुलेर लिखा हुआ है, जिसके कारण उसको उन्होंने प्राचीन शैली भी कहा। तो लिखिए इसमें कि बीएन गोस्वामी, बीएन गोस्वामी जी को एक 15 भुजाधारी, 15 भुजाधारी देवी मिली है, देवी मिली, जिसके
मस्तिष्क पर, मस्तिष्क मतलब माथे पर, मस्तिष्क पर श्री गुलेर लिखा है, श्री गुलेर लिखा, जिसके आधार पर उन्होंने, जिसके आधार पर उन्होंने बी एन गोस्वामी जी ने गुलेर शैली को सबसे प्राचीन शैली कहा, गुलेर शैली को सबसे प्राचीन शैली कहा। इसी में आप नोट कीजिए कि जो गुलेर शैली है उसकी नेक्स्ट विशेषता क्या है। नेक्स्ट विशेषता है उसकी कि इसमें नारी चित्रण का विशेष महत्व है। इस शैली में नारी चित्रण का विशेष महत्व है, नारी चित्रण का इसमें विशेष महत्व है। एक और नेक्स्ट जो इसकी जो विशेषता है वो है कि गुलेर शैली में छोटे छोटे गोल पहाड़ियों के मध्य कदली के चित्र बने हैं। इसमें क्या है, नेक्स्ट विशेषता है वो है कि गुलेर शैली में छोटे छोटे गोल पहाड़ी के मध्य, गोल पहाड़ी के मध्य कदली के चित्र मिले हैं। कदली, कदली का मतलब होता है केले का जो फल होता है, कदली, तो कदली मतलब केला, तो यहाँ पे क्या है इसे नोट कर लीजिए, केला, कदली को केला बोला गया। तो केले के यहाँ पर चित्र मिले हैं, पहाड़ियों के मध्य मतलब बीच में केले के चित्र मिले हैं, छोटे छोटे मतलब कदली के इसमें यहाँ पर कहीं कहीं पर चित्र भी दिखाए गए हैं। तो ये इसकी सारी विशेषताएं हुई। तो आपको कोई भी दिक्कत है आप हमसे सीधे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज आपका ये वाला गुलेर शैली का टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट हम आपको जो बताएंगे वो कांगड़ा या फिर अभी बची है गढ़वाल शैली बची है, बसौली शैली बची है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।